हेलो तो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है ये ऑर्गेनिक का एमीन। बाकी पूरा चैप्टर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाइए, खोलिएगा, मिल जाएगा आपको वीडियो। आज हम लोग बात करेंगे एमीन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि यहाँ से हर बार ऑब्जेक्टिव आता है। तो चलिए हम लोग आज डिस्कस कर लेंगे। लिखा हुआ भी दिख रहा है केमिस्ट्री में एमीन का जो भी ऑब्जेक्टिव है, जो एग्जाम में पूछा जाएगा या जिस कॉन्सेप्ट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस पे हम लोग आज बात करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर ही देते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, ध्यान से तनी पेनमा बदल लेते हैं। ठीक ठीक है, पेन है ठीक। लिखा हुआ है द जनरल फॉर्मूला ऑफ एन एमीन। एमीन का जो है जनरल फॉर्मूला क्या है, मतलब एमीन का जीएफ क्या है। तो एमीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+3 और N। ये है एमीन का जनरल फॉर्मूला। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा, पहला का आंसर हो जाएगा क्या, सी हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं है। तो चलिए सर अगला क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, मतलब डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ H3O+, तो क्या बनता है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि जब भी हम लोग डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन कराते हैं, ध्यान से देखिए, ये वाला रिएक्शन आप लोग पढ़े होंगे, ये N2Cl ये रिएक्शन पढ़े होंगे। इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं, एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो जब प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है। तो हम लोग बात किए हैं कि सर यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना था वो तो फेनॉल था। क्या बना था, यही बना था, क्या बना था, फेनॉल। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा दूसरा का, कि सर फेनॉल होगा। दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा, कि सर फेनॉल होगा। क्या होगा, फेनॉल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये कह रहा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन एनिलीन। एनिलीन में पाई बॉन्ड कितना है। तो एनिलीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एनिलीन। ये जो है ये और ये, इसको हम लोग बोलते हैं एनिलीन। तो पाई बॉन्ड कितना है इसमें, ये 1 2 और 3, 3 पाई बॉन्ड है। एक लॉन पेयर है इसके पास, लेकिन ये लॉन पेयर रेजोनेंस में चला जाता है, इसलिए इसको हम लोग पाई बॉन्ड में काउंट नहीं करते हैं। इसलिए हमारा एनिलीन में पाई बॉन्ड की संख्या कितना आ गया, 3। अगर कोई ऐसा लॉन पेयर होता जो रेजोनेंस में नहीं जाता तो वो पाई बॉन्ड के लिए हम लोग उसको काउंट करते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ पे, फिलहाल तीसरा का आंसर हो गया आपका डी। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्ट विथ बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। अच्छा, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड ये होता है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। इसको हम लोग बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट, हिंसबर्ग रिएजेंट। इससे हम लोग प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, इस सब को हम लोग डिफरेंशिएट कर पाते हैं। ठीक है, चलिए, तो कह रहा है एंड द प्रोडक्ट डिजॉल्व। अच्छा, जब इससे रिएक्शन कराते हैं तो एक्वस सॉल्यूशन में जो प्रोडक्ट बनता है ये डिजॉल्व हो जाता है, तो कौन सा एमीन होगा। तो देखिए, अगर हम लोग हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन करा करके फिर NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे, अगर प्रोडक्ट डिजॉल्व हो गया तो वो होगा प्राइमरी एमीन। कैसा होगा, प्राइमरी एमीन। इफ प्रोडक्ट इज, ध्यान से देखिए, इफ प्रोडक्ट इज इनसॉल्यूबल, डिजॉल्व नहीं हुआ, अगर सॉल्यूबल है तो क्या हो गया, प्राइमरी अमीन। अगर इनसॉल्यूबल है तो तब होगा सेकेंडरी अमीन। क्या होगा, सेकेंडरी अमीन। और जब रिएक्शन ही नहीं करता है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और तीसरा, अगर रिएक्शन नहीं करता है, नो रिएक्शन, तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो किस तरीके का अमीन है, टर्शियरी अमीन है। कैसा अमीन है, टर्शियरी अमीन है। यह है हिंसबर्ग टेस्ट, जिससे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कौन प्राइमरी अमीन है, कौन सेकेंडरी अमीन है और कौन टर्शियरी अमीन है। तो जब हम लोग हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन कराने के बाद अगर हम लोग NaOH के साथ रिएक्शन करा दिए, एक्वस NaOH के साथ, और प्रोडक्ट अगर डिजॉल्व है तो हम लोग क्या बोल देंगे, प्राइमरी अमीन। अगर इनसॉल्यूबल है तो सेकेंडरी अमीन, और रिएक्शन नहीं कर रहा है
तो टर्शियरी एमीन। तो यहाँ पे क्या कर रहा था, प्रोडक्ट डिजोल्व है मतलब सॉल्यूबल है, सॉल्यूबल है, प्रोडक्ट डिजोल्व है मतलब सॉल्यूबल है, तो कौन सा एमीन होगा, प्राइमरी एमीन। तो चौथा का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए, प्राइमरी एमीन हो जाएगा। बढ़िया से इस कॉन्सेप्ट को देख लीजिए और सीख भी लीजिए आप लोग, काम देगा आपको। इस कॉन्सेप्ट पे और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है अ कंपाउंड ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स 1 डिग्री एमीन। एक कंपाउंड को हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं तो 1 डिग्री एमीन देता है, तो बताइए वो कंपाउंड क्या है। पूछ रहा है हमसे कि कंपाउंड क्या है। तो जब हम लोग साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमको मिलता है 1 डिग्री एमीन। क्या मिलता है, 1 डिग्री एमीन। तो पांचवा का आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी। पांचवा का आंसर क्या हो जाएगा, सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, एनिलीन रिएक्ट विथ एसिटल्डिहाइड टू फॉर्म। कह रहा है कि एनिलीन का रिएक्शन हम लोग कराते हैं एसिटल्डिहाइड के साथ तो बनता है इमीन। क्या बनता है, इमीन। इसको हम लोग बोलते हैं स्टिप बेस। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी, इमीन बनता है। क्या बनता है, इमीन। इसको हम लोग बोलते हैं स्टिप्स बेस। नेक्स्ट, अच्छा इसमें तो हालांकि आंसर नहीं देगा, एग्जाम में ऐसे दे देगा आपको, ये रिएक्शन दे देगा, यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ रहेगा, ये लिख देगा कि एक्स। तो कहेगा कि इस एक्स कौन सा रिएजेंट है जो इसको कन्वर्ट कर दिया मेटा नाइट्रो एनिलीन में। तो ये रिएजेंट होता है आपको सोडियम सल्फाइड या अमोनियम सल्फाइड। तो इस रिएजेंट का यूज करके हम लोग डाई नाइट्रोबेंजीन को कन्वर्ट कर सकते हैं मेटा नाइट्रो एनिलीन में। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि डाई नाइट्रोबेंजीन को मेटा नाइट्रो एनिलीन में कन्वर्ट करना है तो ये एक्स जो रिएजेंट यूज हुआ है ये कौन सा होगा, तो ये होगा, ठीक है। तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग। चलिए हम लोग बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन ऑन हीटिंग एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। वही वाला क्वेश्चन आ गया, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर हम लोग बनाए थे, जब हीट करते हैं तो क्या मिलता है सर, फेनॉल। इसका रिएक्शन भी हम लोग देखे हैं पीछे, क्या मिलता है, फेनॉल। तो आठवां का आंसर क्या हो गया आपका, सी। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है द मेन प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अच्छा, नाइट्रोबेंजीन, ये है आपका नाइट्रोबेंजीन। ओके, नाइट्रोबेंजीन है और रिएजेंट हम लोग ले रहे हैं SN और HCl। तो कह रहा है कि यहाँ प्रोडक्ट क्या बनता है ये बताइए। तो यहाँ प्रोडक्ट बनता है आपका एनिलीन। क्या बनता है, एनिलीन, एनिलीन बनता है। तो एनिलीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C6H5NH2। तो नौमा का आंसर क्या हो गया, तो नौमा का आंसर हो गया बी। इसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन प्रोसेस। क्या बोलते हैं हम लोग, रिडक्शन प्रोसेस, ठीक है। तो नौमा का आंसर क्या आ गया, बी। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। अच्छा, रिएक्शन ऑफ प्राइमरी एमीन 1 डिग्री एमीन का किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कार्बाइल एमीन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बाइल एमीन रिएक्शन। इससे हम लोग बनाते हैं आइसोसाइनाइड। क्या बनाते हैं, आइसोसाइनाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 11। 10 के बाद क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11। चलिए ध्यान से देखिए, कह रहा है कि ये कैसा एमीन है, तो आप ही लोग बता दीजिएगा, बताइए। CH3, C और H। अच्छा, इसी पे है NH2। एक मिनट भैया, एक मिनट। इसी पे है आपका CH3 और NH2। अब बताइए ये जो नाइट्रोजन है, ये जो नाइट्रोजन है कितने कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, कितने कार्बन से डायरेक्टली, नाइट्रोजन, रुक जाओ भाई, इसको बढ़िया से ही बनाने दो हमको। ये है कार्बन, इस पे है हाइड्रोजन, यहाँ है NH2 और इधर है CH3। ओके, अब ये देखो, ये नाइट्रोजन जो है कितने कार्बन से घिरा हुआ है, तो ये नाइट्रोजन तो एक ही कार्बन से घिरा हुआ है, तो फिर कैसा एमीन हो जाएगा, प्राइमरी एमीन हो जाएगा। कैसा एमीन हो जाएगा, प्राइमरी एमीन हो जाएगा, ठीक है। CHN2।
प्राइमरी अमीन। ये कितने कार्बन से है? एक कार्बन से, तो ये कैसा हो जाएगा? प्राइमरी अमीन। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। अच्छा, साइनाइड का वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है? तो जब इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो पहले बनता है CH3 CO NH2 और बाद में ये हाइड्रोलिसिस होकर के बना देगा एसिड। जितने कार्बन का हम लोग साइनाइड लिए रहेंगे उतने ही कार्बन का एसिड बन जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 12 का ए। 12 का आंसर क्या आ गया? ए। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट बेसिक। अब इसमें आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये याद रखना है, पहला बात ये एनपी में, क्योंकि यहाँ बहुत कंफ्यूजन आता है बच्चा को, तो पहला बात देखिए आपको याद रखना है कि एलिफेटिक एमीन, एलिफेटिक एमीन मतलब ओपन चेन वाला, एरोमेटिक नहीं, रिंग वाला नहीं, ओपन चेन वाला ज्यादा बेसिक होता है एरोमेटिक वाले से। तो पहला बात तो ये हो गया कि एरोमेटिक एमीन से ज्यादा बेसिक होता है एलिफेटिक वाला। ये हम लोग क्या लिख रहे हैं? बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ लिख रहे हैं किसका? एमीन का। दूसरा बात आपको याद रखना है कि इन एक्वस सॉल्यूशन, इसका हम लोग बेसिसिटी एक्वस सॉल्यूशन में भी देखते हैं और गैस फेज में भी देखते हैं, लेकिन हम जो बता रहे हैं वो आप याद रखिएगा, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन में जब हम लोग एलिफेटिक वाला एमीन को कंपेयर करते हैं तो 2 डिग्री एमीन सबसे ज्यादा बेसिक होता है, फिर होता है 1 डिग्री एमीन, फिर होता है 1 डिग्री एमीन और फिर होता है 2-1, फिर 3 डिग्री और लास्ट में आता है आपका अमोनिया। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है क्योंकि ये अमीन के बेसिक नेचर को कंपेयर करने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, तो इसको आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं कि कौन एरोमेटिक है, तो एरोमेटिक वाला को पहले छांट देंगे कि पूरा एरोमेटिक है। अब ये C6H5 एरोमेटिक है क्योंकि बेंजीन के ऊपर NH2 लगा हुआ है, तो ये तो कम बेसिक होगा। अब इस तीनों में अगर हम लोग देखें तो तीनों ओपन चेन वाला है, मतलब एलिफेटिक है। अब ये नाइट्रोजन अगर हमको पता करना है कि ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, कैसा है, तो ये वाला अगर देखिए ध्यान से, इसको ध्यान से देखिए इसको, तो इसमें है N और एक साइड है H और दो साइड क्या है? एक CH3 यहां है और एक CH3 यहां है। अच्छा बताइए ये कैसा एमीन है, कितना डिग्री एमीन है? तो ये कोई भी बता देगा 2 डिग्री एमीन है। अगर हम लोग इसका बात करते हैं C2H5NH2 का, तो ये ऐसा है कार्बन कार्बन और यहाँ NH2। ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, ये नाइट्रोजन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो कैसा एमीन हो गया? तो ये हो गया 1 डिग्री एमीन। अगर हम लोग इसका बात करेंगे कि ये कैसा है, तो ये वाला C2H5 का होल 2 है, C2H5 का होल 2 है, तो ये जो है आपका सेकेंडरी एमीन है। कैसा एमीन है? सेकेंडरी एमीन है, C2H5 का होल 2 है और इसमें अल्काइल ग्रुप भी ज्यादा है, इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा? इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा जो सेकेंडरी एमीन था ये वाला, ये करेक्ट आंसर होगा। 13 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। ये ऑप्शन गलत दे दिया हो, ठीक है, तो उसको देखना ही, ऑप्शन गलत है वो। बाकी आपको ये याद रखना है, ये है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इससे और सॉल्व होगा, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। बताइए 24 में पूछा है, ये कब पूछा था? 24 में भी, 21 में भी, और ये फिर ये 24 में पूछ दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, तो सेकेंडरी वाला देखेंगे। अच्छा ये वाला नाइट्रोजन एक ही कार्बन से जुड़ा है, मतलब ये कैसा है? 1 डिग्री है। ये वाला नाइट्रोजन 3 गो कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कैसा है? 3 डिग्री। ये वाला नाइट्रोजन 2 साइड से कार्बन के चेन से जुड़ा हुआ है, तो ये कैसा हो गया? 2 डिग्री। और अभी ये पढ़े कि 2 डिग्री वाला ज्यादा बेसिक होता है, तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? सर 14 का आंसर हो जाएगा सी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है इसका नाम क्या होगा? तो 2 गो कार्बन है तो इथाइल और NH2 तो एमीन, नामे है इसका इथाइल एमीन। हो गया, झमेला खत्म। तो 15 का आंसर क्या हो गया? ए। 19 का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन 17 का पूछा हुआ। कब का पूछा हुआ? 17 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो पहले 2 डिग्री होगा। ध्यान से देखिए 2 डिग्री अमीन कहां पे है? तो 2 डिग्री अमीन है यहां पे, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री के बाद 1 डिग्री, फिर ये लास्ट में आएगा और ये पहले आएगा, बस ये डिफरेंस है। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी। अच्छा ये पता है ना 1 डिग्री अमीन, जैसे देखिए अगर नाइट्रोजन एक ही साइड कार्बन के चेन से जुड़ा हुआ है तो ये हो गया 1 डिग्री, ये तो पता है ना।
बना करके देख लेंगे। अगर नाइट्रोजन दो साइड से कार्बन के चेन से जुड़ा हुआ है तो इसको हम लोग बोल देंगे 2 डिग्री। क्या बोल देंगे? 2 डिग्री। और नाइट्रोजन तीनों साइड से कार्बन के चेन से जुड़ा हुआ है तो इसको क्या बोल देंगे? 3 डिग्री एमीन। तो ये हो गया 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री। अगर किसी को नहीं आता है तो अभी देख लीजिए। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 16 में एक मिस्टेक ये किया है कि NH3 सबसे बाद में जाएगा, क्योंकि अभी हम लोग ऑर्डर लिखे थे। ध्यान से देखिए कि सबसे ज्यादा बेसिक 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 3 और लास्ट में अमोनिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, CH3 ऐसे C था, यहाँ CH3 था और यहाँ था NH2। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि ये जो एमीन है ये कैसा एमीन है। तो भाई नाइट्रोजन को हम लोग देखते हैं, नाइट्रोजन कितने कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है? 21 से। तो ये एमीन कैसा होगा? प्राइमरी एमीन। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन एक्वस सॉल्यूशन। तो 2 डिग्री वाला एमीन, अब ढूंढ लीजिए 2 डिग्री एमीन यहाँ पे ये है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 18 का डी। ये वाला है आपका 3 डिग्री एमीन, स्ट्रक्चर बनाया जैसे CH3 का हॉल 3। तो ये क्या है? नाइट्रोजन, एगो CH3, दूगो CH3 और फिर इधर हो CH3। तो ये 3 डिग्री नहीं हो गया? स्ट्रक्चर बना करके देख लेंगे। और ये तो एरोमेटिक वाला एलिफेटिक से तो कम ही होता है। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 18 का डी। 18 का आंसर क्या आ गया? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन है, which of the following can be represented by molecular formula C3H9 और N। अब बताइए, 3 गो कार्बन है, एक इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं CH3, यहाँ नाइट्रोजन रख देंगे, यहाँ नाइट्रोजन रख देंगे और यहाँ CH3। अब बताइए फॉर्मूला इसका यही हो गया, 1 2 3 गो कार्बन, 3 3 6 और 3 9 गो हाइड्रोजन और 1 गो नाइट्रोजन। अच्छा बताइए कैसा एमीन है? तो सर इसमें नाइट्रोजन 3 साइड से कार्बन से घिरा हुआ है, इसका मतलब ये कैसा एमीन है? 3 डिग्री एमीन है। तो सर ये तो 3 डिग्री एमीन है। और भी चेक करके देख लेते हैं, क्या 2 डिग्री भी पॉसिबल है? तो देखिए बना करके देखते हैं। 2 डिग्री का मतलब क्या है सर? NH होगा और 2 गो साइड से सर CH3 होगा और CH3 होगा और इसी में लगा देंगे CH2, 3 गो कार्बन हो गया। अब बताइए 3 3 6 2 8 1 9, 9 गो हाइड्रोजन, कार्बन 1 2 3, नाइट्रोजन 1। मतलब सर ये तो 2 डिग्री एमीन भी पॉसिबल है इस फॉर्मूला में, 2 डिग्री भी पॉसिबल है। मतलब इस फॉर्मूला में सर C3H9 में 3 डिग्री भी पॉसिबल है, 2 डिग्री भी पॉसिबल है। तो क्या सर 1 डिग्री वाला भी चेक कर ले? चलिए चेक करके देखते हैं। तो 1 डिग्री मतलब क्या है सर? 1 डिग्री का मतलब है सर नाइट्रोजन जो है एक ही साइड से कार्बन के चेन से जुड़ा हुआ रहेगा। अब बताइए यहाँ क्या है? हाइड्रोजन। तो 2 4 और 3 गो हाइड्रोजन यहाँ होगा, तो 4 और 3 7, आप लोग बोलेंगे 7 गो है, 2 गो यहाँ है ना, 9 गो हो गया, कार्बन भी 3 गो हो गया। इसका मतलब ये सर एमीन कैसा है? 1 डिग्री है, क्योंकि नाइट्रोजन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये एमीन कैसा है? 1 डिग्री है। मतलब इस वाले फॉर्मूला में 1 डिग्री एमीन भी पॉसिबल है, 2 डिग्री भी पॉसिबल है और 3 डिग्री भी पॉसिबल है। तो ये देख लिए, बना करके देख लिए बढ़िया से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 19 का डी। 19 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ये बढ़िया से इस कॉन्सेप्ट को देख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज reduced टू गेट सेकेंडरी एमीन। तो सेकेंडरी एमीन हम लोग को तब मिलता है जब हम लोग सेकेंडरी अमाइड का रिडक्शन कर देते हैं, सेकेंडरी अमाइड का रिडक्शन कर देते हैं, तो अमाइड से मिलता है। तो 20 का आंसर क्या हो गया? डी, कि सर ये हमको किससे मिलता है? अमाइड से मिलता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। ये क्या कह रहा है? द फंक्शनल ग्रुप ऑफ सेकेंडरी एमीन। सेकेंडरी एमीन किसको बोलेंगे? जिसमें दोनों साइड से कार्बन का ब्रांचिंग होगा। तो इसमें दोनों साइड से लग रहा है सर, तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। 21 का आंसर क्या आ जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। कह रहा है कि सर इसका यूपीएससी नेम क्या होगा? इसका यूपीएससी नेम क्या होगा? ये सर CH3 CH3 और ये है सर NH2। तो काउंटिंग करेंगे, जैसे किधर से भी काउंटिंग करेंगे, तो नाम क्या हो जाएगा इसका? प्रोपेन। जैसे 1 2 3। एक तो डायरेक्ट हम लोग बना सकते हैं कार्बन का चेन देकर के प्रोपेन 2 एमीन, या आइसोप्रोपाइल एमीन भी हो सकता है इसका नाम। 3 कार्बन है ना इसमें, तो आइसोप्रोपाइल एमीन भी हो सकता है।
ये एक्चुअली इसमें मिस्टेक कर दिया भाई, काटो इसको, हम लिखते हैं क्वेश्चन, लोला है टाइपिंग, ये है ऐसे CH3 CH2 और CNH2 है यहाँ पे, और यहाँ है H2, इसका नाम था लिखना। तो 3 गो कार्बन है, ब्रांचिंग तो कहीं नहीं है, प्रॉप सिंगल बॉन्ड है ANE, और 1 वाले पे ही अगर काउंटिंग करेंगे तो 1 पे ही एमीन है, तो 1 एमीन, सफिक्स 1 और सफिक्स 2 के बीच में, सफिक्स 1 और सफिक्स 2 के बीच में वोवेल आ गया, तो इसको हटा देंगे, तो डायरेक्ट इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1 एमीन या प्रोपेनामीन। ठीक है, प्रोपेन 1 एमीन, या इसका कॉमन नेम, ये इसका कॉमन नेम, कॉमन नेम भी हो सकता है, हालांकि कॉमन नेम नहीं पूछा है, तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1 एमीन। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन मतलब ये प्राइमरी एमीन यही ना होता है जिसमें नाइट्रोजन एक के साइड से अल्काइल ग्रुप से जुड़ा रहेगा। इसका रिएक्शन हम लोग कराएंगे किसके साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कौन सा, RMgX। तो क्या बनेगा, तो एल्केन बनता है, सीधा बन जाएगा RH, एल्केन बनता है, क्या बनता है, एल्केन। तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, A, कि सर क्या बनता है, एल्केन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट बेसिक, तो सेकेंडरी अमीन, और देखिए इसमें सेकेंडरी अमीन कौन सा है, तो सर ये तो टर्शियरी है सर, ये तो एरोमेटिक वाला है सर, ये तो अमोनिया तो कम में होता है सर, ये है सेकेंडरी अमीन। तो बताइए वो कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो रहा है ये सब क्वेश्चन, तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड हिल्सबर्ग रिएजेंट, तो किसको बोले थे हम लोग, सल्फोनाइल क्लोराइड, इसको बोलते हैं हम लोग पैराटोलिन सल्फोनाइल क्लोराइड। ठीक है, तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा C। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म व्हेन एसीटामाइड रिएक्ट विद Br2 और KOH, तो क्या बनता है, तो बनता है मिथाइल एमीन। क्या बनता है, मिथाइल एमीन, मतलब जितना एसीटामाइड में 2 कार्बन है, तो इससे एक कम कार्बन वाला एमीन बनता है। तो 26 का आंसर क्या आ गया, B। 26 का आंसर क्या आ गया, B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 27, मिथाइल एमीन ऑन हीटिंग विथ, मिथाइल एमीन मतलब CH3NH2, ओके, इसको हीट कर रहे हैं, किसके साथ, क्लोरोफॉर्म CHCl3 के साथ, एंड अल्कोहलिक KOH, देन द प्रोडक्ट इज, तो प्रोडक्ट बनता है आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड। 27 का आंसर क्या होगा, D, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बाइल एमीन रिएक्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट, वही वाला भाई, इसको हटाओ, झमेला हटाओ, ऐसा क्वेश्चन बना दिए। और नेक्स्ट, मिथाइल एमीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, अभी बताया है कि मिथाइल एमीन को हम लोग बनाते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन से। किससे बनाते हैं, हॉफमैन, बहुत ही फेमस रिएक्शन है, बोर्ड में ये आता भी है 2 मार्क्स में। तो इसका आंसर क्या होगा कि सर हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन से हम लोग बनाते हैं। अमाइड से एमीन बनाने को प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, CH3Cl का अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे, अच्छा रिडक्शन करेंगे, सॉरी हाइड्रोलिसिस नहीं, क्योंकि हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बन जाता है, CH3COOH बन जाता, इसका रिडक्शन करते हैं, तो जब इसका रिडक्शन करते हैं तो एमीन बनता है। तो 30 का आंसर क्या होगा, C। 30 का आंसर क्या होगा, C। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा रिडक्शन बोल रहा है कि हाइड्रोलिसिस, दिमाग घूम गया। 32 क्वेश्चन, 30 के बाद डायरेक्ट 32 है, 31 तो देवे नहीं किया है। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं क्वेश्चन। प्राइमरी एमीन इज डिटेक्टेड बाय, मतलब प्राइमरी एमीन का टेस्ट करना है, पता लगाना है, तो हम लोग क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, जैसे ये वाला रिएक्शन था, ये वाला कहाँ गया, हाँ ये वाला। ठीक है, इससे हमको प्राइमरी एमीन के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन रिएक्शन विथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, मतलब LiAlH4 के साथ रिडक्शन कराते हैं तो सेकेंडरी एमीन बनता है। तो जब हम लोग एसीटामाइड मतलब अमाइड से बनाते हैं, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 33 का C। 33 का आंसर क्या आ गया हमारा, C। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोएल्केन, जैसे नाइट्रोएल्केन है, इसका रिडक्शन करते हैं
तो हमको क्या मिलता है, एमीन मिलता है। क्या मिलता है, एमीन, हमको मिलता है एमीन, एमीन, ठीक है। नेक्स्ट, सेकेंडरी एमीन कुड बी प्रिपेयर्ड बाय, सेकेंडरी एमीन को हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं किसके साथ, रिडक्शन करके, तो रिडक्शन ऑफ आइसोनाइट्राइल, रिडक्शन ऑफ आइसोनाइट्राइल। तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा, आइसोनाइट्राइल कहां गया, आइसोनाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल मतलब एनसी, आर एनसी, इसका रिडक्शन कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा, सेकेंडरी अमीन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स प्राइमरी अमीन, तो नाइट्रो कंपाउंड दे देगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स अल्काइल आइसोनाइट्राइल व्हेन रिएक्टेड विथ क्लोरोफॉर्म एंड KOH, तो प्राइमरी अमीन। 37 का आंसर होगा ए, प्राइमरी अमीन। 38, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट गिव प्राइमरी अमीन, तो प्राइमरी अमीन आइसोनाइट्राइल नहीं देता है प्राइमरी अमीन, बाकी ये तीनों देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, नाइट्रोबेंजीन कंबाइन विथ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम टू प्रोड्यूस एनिलीन, नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बना लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, अच्छा, RNO2 ऑन रिडक्शन विथ SnHCl, तो क्या बनता है, CH3 CH3 NH2 बनता है, तो कह रहा है कि X क्या है, NH2 है। अब बताइए, तो एमीन चैप्टर भी हम लोग देख लिए, और जो अगर याद करने के लिए बोले हैं उसको याद करिएगा, और जहां पे आपको कॉन्सेप्ट बताया है उस कॉन्सेप्ट को बढ़िया से देखिए, है ना। पूरा जितना भी चैप्टर है सबका, केमिस्ट्री में, ठीक है, बायोलॉजी में हम लोग बात करें, सबके ऑब्जेक्टिव पे हम लोग बात कर लिए। आप लोग को बस इतना करना है, सबको बार बार रिवाइज करिए, क्योंकि आपका एग्जाम बस 1 वीक के बाद है, और ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, एकदम चिल के साथ पढ़ना है। ज्यादा स्ट्रेस लीजिएगा फिर आप ही का काम खराब होगा, एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा। तो आई होप आप लोग पूरा एकदम तैयारी कर लिए होंगे, जितना भी ऑब्जेक्टिव बताए हैं। अगर कोई चैप्टर बाकी है तो उसको तैयारी करिए बढ़िया से। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट और नए सीरीज के साथ। तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग चिल मारिए।